नमस्कार। आज हम मुलाकात करेंगे अम्बालाल पटेल जी से और उनसे वेदर के बारे में जानकारी लेंगे। आज मशहूर आगाहीकार अम्बालाल पटेल से हम बात कर रहे हैं और आगे वेदर कैसा रहेगा उसके बारे में पूछ रहे हैं। थैंक यू आपका। वेदर कंडीशन की बात हम करें तो देखिए, अगस्त मास में कृषि ये कृषि जगत के लिए अच्छी खबर नहीं है। किसानों के लिए जो बुआई के अलावा जो पाक है, फसलें, ये फसलें सुखा रही है और जो किसानों की हालत कफोड़ी हो गई है। इसके वास्ते बरसात जो अगर अगस्त मास में आया होता तो मौसम अच्छी रहने से फसलें अच्छी रहती, परंतु ये फसल को पानी चाहिए, पेड़ को ज़्यादा पानी चाहिए, मिलेट और बजरा को भी पानी चाहिए, फोल्डर को फेंक उसको कम पानी चाहिए। तो अब क्या बुआई करे, कैसे पाक बचाइए, वो किसानों उलझन में है। लेकिन बरसात नहीं होने का वजह हम देखेंगे तो एक चाइना की ओर और एक बांग्लादेश की एक थोड़ी दूरी पर पूर्वीय देशों में एक स्टॉर्म बन रहे हैं। उनके अलग अलग देशों के लैंग्वेज में उनको अलग अलग नाम से कहा जाता है। ये स्टॉर्म की वजह से सोमालिया से ये विंड गस्ट पवनों, तेज पवनों आते हैं। ये पवनों उनको खींच लेते हैं। जो स्टॉर्म बने हैं ना, वो इसके वजह से 28 अगस्त से लगभग आज से ये मौसम है, ये इसमें आर्द्रता कम होगी और जो मौसम के बादल हट जाएंगे, गर्मी ये पड़ने की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन एक गतिविधि ज़्यादा रहने की उम्मीद नहीं है। और दूसरा जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म बन रहा है, 4 और 5 ट्रॉपिकल स्टॉर्म है। हमारा जो स्टॉर्म बनते हैं, हमारी मौसम की असर, हिंदुस्तान के, भारत का मौसम की असर दूसरे देशों की भी होती है, यूरोपियन कंट्री की होती है, दक्षिण गोलार्ध की होती है। ये दक्षिण गोलार्ध में ये स्थिति है, लगभग तारीख सितंबर का दूसरा वीक से ये सिस्टम सक्रिय होगी और ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी से ओडिशा, आंध्र के रास्ते आएगी और महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के भागों से, मुंबई महाराष्ट्र भागों से दक्षिण गुजरात तरफ आने की संभावना है। और दक्षिण गुजरात के साथ साथ सौराष्ट्र के जो कोस्टल पट्टी है, समुद्र से जो समुद्र के किनारे की और अंदरूनी भागों में भी बरसात की गतिविधि की हो सकती है। कच्छ के भागों में भी गतिविधि हो सकती है। गुजरात और सौराष्ट्र के अंदरूनी भागों में हो सकती है। उत्तरी गुजरात में भी हो सकती है, मध्य गुजरात में हो सकती है, पंचमहाल में हो सकती है। गतिविधि बरसात की हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में भी हो सकती है और देश के भिन्न भिन्न भागों में हो सकती है। लेकिन ये भिन्न जो मजबूत पवन हैं, अगर उनकी असर चौमासा का वहन की गतिविधि के ऊपर ज़्यादा रहे तो ये गतिविधि उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत की ओर बढ़ने की आशंका है। लेकिन 10 सितंबर से 14 सितंबर के बीच में अरब सागर में भी एक सिस्टम बनने की शक्यता है और ये दोनों की गतिविधि के असर से शायद ऐसा नहीं हो सकता और देश में अच्छी मानसून होने की संभावना है। और जो ओशन का पैरामीटर है, जिनको कहा जाता है IOD, MJO, ITCZ और लगभग अल नीनो, ला नीनो, ये गतिविधि है। इससे जो एटमॉस्फेरिक वेव की भी अच्छी संभावना है और हिंद महासागर का पश्चिमी भाग है, वहाँ पे कोई सानुकूल स्थिति मंद गति से होने की संभावना है। इसकी वजह से बरसात होने की
स्थिति का निर्माण हो सकता है भारत में, क्योंकि अब जो पवन है वो पूर्वीय पवनों और ईशान कोण के पवन नहीं हुए हैं। जब पूर्वीय और ईशान के पवन होते हैं तब मानसून विंडरोल होते हैं। ये मानसून विंडरोल की गतिविधि, जिसको यहाँ के लोकल भाषा में भूल पवन कहा जाता है, ये पुनः गतिविधि हो सकती है तो मानसून विंडरोल हो सकता है। अब तो यह गतिविधि नहीं दिखाई रही है। इसके वास्ते देश में अच्छी मानसून भिन्न भिन्न भागों में हो सकती है। गुजरात के भी भिन्न भिन्न भागों में हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है जी। सो अब गांधीनगर अहमदाबाद में कितनी बारिश रहने की आवश्यकता है? ये बारिश कितनी हो नहीं सकती ऐसा नहीं होता है। गर्मी के सीजन में से ठंडे स्टॉर्म की एक्टिविटी के साथ अहमदाबाद गांधीनगर में भी बारिश हो सकती है। भिन्न भिन्न भागों में बारिश हो सकती है, क्योंकि ये चौमासा है। अगर जून जुलाई में होता तो सब जगह बारिश हो जाती है। अगस्त में ज़्यादा जो हो सकती है, लेकिन शरद ऋतु है। शरद ऋतु में गर्मी के हिसाब से अहमदाबाद और उनके भिन्न भिन्न भागों में बरसात हो सकती है जी। सो थैंक यू आपका, जो आपने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। इन्होंने हमें ट्रॉपिकल जोन्स स्टोन्स के रिलेटेड भी बताया। थैंक यू अम्बालाल पटेल। आभार आपका।